द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 15 इन भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 15वां अध्याय का मनन करल जी। एमे जौन लिखल गल बाटे विषय पहला वचन से लेके 5वां वचन तक भेड़न के, लैम्ब के, गाय बैल चाहे भेड़ बकरी के परमेश्वर बदे बलिदान देवत समय कैसे ओकरे नियम का पालन करे के बाटे। ई 7 वचन में मेढ़ परमेश्वर के बलिदान दे समय कौने प्रकार से ओके नियम के अनुसार करे के बाटे, और 8वां वचन से लेके 12वां वचन तक बछड़ा के परमेश्वर का बलिदान देवत समय कैसे ओकर नियम को पालन करे के बाटे। 13 वचन से लेके 14 वचन तक वन लॉ फॉर ऑल एलाई, अन्य लोगन के और सृजन लोगन के भी बलि देत समय एक ही प्रकार का नियम विधि। 17 वचन तक ओकरे बाद 17 वचन से लेके 21 वचन तक जौन लिखल गल बा वचन का भाग, ई प्रत्येक विषय के लिखल गल बाटे। उ लोग कानान देश के गइले के बाद में उ लोग सबसे पहले जब भोजन के खास समय स्पेशल अर्पण, प्रतिष्ठित अर्पण करे के बाटे। उ पवित्र अर्पण कौने विधि से अर्पण करे के बाटे, वो बात के 17 वचन से लेके 21 वचन तक लिखल गल बाटे। ओकरे बाद 22 वचन से लेके 26 वचन तक के भाग में समाज में भूल से अगर रहबा तो मतलब परमेश्वर के आज्ञा के अगर कोई भूल से उल्लंघन उनकर करी तो ओके इग्नोरेंस करें, नॉट पर्पस। एकर मतलब इच्छा के अनुसार नहीं, अनजान के समय में भूल के कौने प्रकार का ऑफरिंग दे के परमेश्वर से शांति पावे के बाटे। ओकरे बाद 27 वचन से लेके 29 वचन तक अगर देखल जी तो अगर कोई प्राणी भूल से अगर पाप करे तो व्यक्तिगत इग्नोरेंस उनके प्रायश्चित बदे कौने से विधि के पालन करे के बाटे, कैसे देवे के बा, ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। ओकरे बाद 30 आयत से लेके 31 आयत तक कोई भी देशी हो या परदेशी हो ढिठाई से अगर कुछ करे तो ओकरे बदे बलिदान नहीं बाटे। ढिठाई से 32 वचन से लेके 36 वचन तक लिखल गल वचन का जौन भाग बा, शब्द के नियम का उल्लंघन अगर कोई करी तो ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। वो व्यक्ति के कौने प्रकार का शिक्षा बा, ओके कैसे सजा देवे के बाटे, ओके मौत का सजा देवे के बा। एक व्यक्ति सप्त के दिन लकड़ी बिनत रहना तो उनके मौत का सजा। 37 से लेके 41 वचन तक परमेश्वर का संतान परमेश्वर के व्यवस्था के आज्ञाकारिता में हम लोग बाई जा कह के दिखावे बदे अपने वस्त्र के छोर पर झालर लगावे के बाटे, और एक छोर के झालर पर एक नीला फीता लगावल कर। इजरायली अपने पीढ़ी पीढ़ी में ये प्रकार का नीला फीता लगावे के बाटे, छोर पे झालर लगावे के बाटे। ई आज्ञाकारिता के सूचित करल गल बाटे। ई माने के बाटे कहे बयान। ये प्रकार से हम लोग ये अध्याय में ई सारा विवरण लिखत आल बाई। तो आवा हम लोग वचन बाई वचन पर ध्यान करल जी। 15वां अध्याय के हम लोग ध्यान करत समय बहुत प्रमुख रूप में बलिदान के रूप में लिखल आल बयान। तो ये बदे बलिदान काहे जरूरी बाटे ओकरे बारे में पहले हम लोगन के सोचे के बाटे। बलिदान के वजह से का होई। बलिदान का मतलब लहू बहाई के दर्शावला, ओकरे बदे दाखरस और तेल ये प्रकार के कुछ चीज़ के मिलाई के कौने प्रकार से एकर अर्थ देवल गल बाटे। ये पूरा जब हम लोग देखल जी तो एक संदेश के उ लोगन ग्रहण करे के समान एक नियम, एक विधि
ओमें जोड़ल गल बाटे। एक समाचार के ग्रहण करे के समय एक विषय ओमें जोड़ल गल बाटे। यीशु मसीह आध्यात्मिक रूप में का होत बाटे। पिता परमेश्वर के संतुष्ट करे बदे यीशु मसीह के द्वारा विश्वासी कौने प्रकार से जीवन के बितावे जात बयान ऊ संदेश जौन बाटे ओके अगर पहचान है तो ओकरे बदे पुराना नियम के ग्रंथ में अक्षरार्थ रूप के वाले में ओकरे बदे कुछ गवाही नहीं तो साबुत हमके देखे के मिलला। कुछ नियम विधि बहुत अर्थदायक बाटे यहाँ लिखल गल बाटे, ओके हम लोगन के समझे के पड़ी। 15वां अध्याय पहला वचन से हम लोग अध्ययन करल जी। फिर यहोवा मूसा से कहना, इस्राएली से कह के जब तू आपन निवास के देश में पहुँच जवन हम तहके देत बाई। ध्यान द यहाँ ये लोग अभी ओ देश में नहीं पहुँचल बायान, अभी ये सब यात्रा में बायान। परमेश्वर पहली पीढ़ी के लोगन के नफरत करत कादेश और बर्निया के तरफ पीछे मुड़ले के बाद में 1000 मार्ग पर चल गए न। फिर से वो लोग वापस वो लोगन का बच्चन का पीढ़ी, ये पहले पीढ़ी का बच्चन का पीढ़ी वापस मुड़ के कनान देश के शहर पनाह के पास यरदन के नदी यॉर्दान के पूर्व भाग में मोआब मैदान रहल, छावनी रहल। वहाँ पर वो लोग कैंपेन करे का समय रहल। वही समय में परमेश्वर निर्गमन के पुस्तक के लिखवाए बान और वो लोग अभी भी प्रवेश नहीं करे पान। उससे पहले ही वो लोग पहुँचले के बाद निवास के देश में पहुँचा कह के यहाँ पर लिखल गल बाटे। एकर मतलब हम लोगन के का समझ में आवत बाटे, फेथफुलनेस ऑफ द गॉड टूवर्ड्स, परमेश्वर के ईमानदारी के देखा। मिस्र देश में गिड़गिड़ात और रोवत समय परमेश्वर के सम्मुख में बहुत आंसू बितावत जे लोग पीड़ित रहल, जे लोग मूसा के पास जाए के मैदान से परमेश्वर के कमीशन के पाई के छुड़ाई के बहुत अपने बाहुबल से लेके आल बयान। वो पीढ़ी कनान देश के नहीं पहुँच पाइल बाटे। वो लोगन का अनाज्ञाकारिता और उनके बुड़बुड़ाई के वजह से, उनके अविश्वास के वजह से वो लोग जंगल में ही पड़ल बायान। लेकिन जंगल में जे पैदा भल बा ऊ लोग जे बाहर आल बाटे। जंगल का यात्रा 40 ईयर्स बाटे। वो 40 ईयर्स में 20 ईयर्स काउंट करल गल बा। एक दे मस्ट शू बर्न इन द विल्डरनेस, दे वर नॉट बर्न इन इजिप्ट। यही बदे कनान देश में जे प्रवेश करे बा उ जन पीढ़ी बाटे 6 लाख का यहाँ पर इसराइली जंगल में पैदा करल गल। ई पीढ़ी दूसरा पीढ़ी बाटे। उ लोग निवास में गलवा निकर मतलब एक बार सोचा परमेश्वर का वायदा कितना महान बाटे। अब्राहम से परमेश्वर वादा करेबान उत्पत्ति का पुस्तक 15वां अध्याय में आपका संतान 400 साल अलग देश में रही हैं, बड़ा धनी होई के उ लोग वापस होई के आई हैं। वो लोग पीछे वापस मुड़ के आई हैं। कहले का मतलब एक जनरेशन अगर छुड़ावे तब पर भी वो जनरेशन में 6 लाख लोग जन प्यादे बयान कनान देश नहीं पहुँच पाल बयान। लेकिन उ लोगन का संतान परमेश्वर उनके संतान दिले बान, उ लोग पुत्र प्राप्त करे बान, लड़कन के दिले बान। लेकिन उ लोगों से परमेश्वर के वादा से वो पूरा करे बान।
यही बदे ऊ कितना महान भाग बाटे। इजिप्ट में, मिस्र देश में गुलामी के रूप में पैदा भयल लोग ई लोग नहीं हयन। जंगल के यात्रा में ई लोग पैदा भयल लोग बाले। यहाँ पर हम लोग दूसरे का सिम्बोलिज्म देखे के मिलला। ओल्ड टेस्टामेंट पीपुल लाइक फर्स्ट जनरेशन। पहला फर्स्ट जनरेशन में ऊ लोग जौन बायन मिस्र देश से निकलल हुए लोग, ऊ लोग इसराइली के रूप में रही हैं। त ई विल्डरनेस में जौन पैदा भल बायन ऊ लोग चर्च के रूप में दिखाई देना। जे इसराइली लोग नहीं कह पा रहे न, ओके यीशु मसीह के जरिया अन्य लोगन के अपने राज्य में मतलब अनंत जीवन के स्वागत करे बायन। यही बदे मूसा के जरिया छुड़ावल गल बायन कह के सोचे बान। जितना लोग मिस्र देश से जे निकलल बा कनान तक नहीं पहुँच पाए बायन, लेकिन यहोशू के अगुवाई में जौन पीढ़ी रहल ऊ लोग कनान के देश में गल बायन। यीशु मसीह जीसस कहे तब पर भी, जसवा कहे कह के तब पर भी, होशया कह के कहे तब पर भी एक मतलब निकलला। यहोशू, होशया और यीशु ई तीनों का एक अर्थ होला, ऊ हवै के सेवियर। एकर मतलब ही होला। यही बदे मूसा व्यवस्था के चिन्ह के रूप में रहे त यहोशू तो अनुग्रह का चिन्ह के रूप में बयान, मसीह के एक चिन्ह के रूप में बयान। नया पीढ़ी कलेसिया के रूप में देखे के मिलला। उमें लिखल गल बाटे, का लिखल गल बाटे, तू अपने निवास के देश में पहुँचा तो यूहन्ना रची सुसमाचार 14वां अध्याय में कहे बानी यीशु मसीह, हमरे पिता के पास बहुत निवास स्थान बाटे, ऑल वर फ्री। यही बदे आप लोग अनुग्रह से स्वास्थ्य के पावत बाया। वचन के जरिया इसराइली से कह के जब तू अपन निवास के जगह में पहुँच जौन हम तोहके देत बाई, और यहोवा बदे का होम बलि का मेल बलि कोई भी हव्य चढ़ाव, चाहे ऊ विशेष मन्नत पूरी करे का हो, चाहे ऊ स्वेच्छा बलि का हो, चाहे ऊ तहरे नियत समय में कहो, या तो ऊ चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी में कर रहे, जैसे यहोवा बदे सुखदायक सुगंध रहे। ए फ्री विल ऑफरिंग इंडिकेट ए फ्री विल वर्शिप, स्वयं इच्छा के अनुसार अपने मन से अपने स्वेच्छा अनुसार आराधना। दे वर नॉट कंपेयर टू द वर्शिप, इट इज़ द वर्शिप कम आउट ऑफ द थैंक्स गिविंग थैंकफुल हार्ट। हृदय से भरल आनंद धन्यवाद के साथ परमेश्वर का स्तुति का अनुभव बदे ये आज़ाद का अर्पण परमेश्वर के देवे के समान देखे के मिलला। तब वो होम बलि और मेल बलि के संग भेड़ का बच्चा पीछे यहोवा बदे चौथाई हीन तेल से सपा का 10वां अंश और अन्न बलि कह के चढ़ैया। यहाँ जौन आटा बटे उ शरीर के दर्शावत बाटे, और तेल जौन बा पवित्र आत्मा के दर्शावत बा। इट इज़ नथिंग लाइक बट इट इज़ चर्च। चर्च इज़ द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। यही बदे एनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट डिक्लेयर इनविलिंग ऑफ द स्पिरिट इन ह्यूमन इन बिलीवर। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा निवास रहला। यही बदे पवित्र आत्मा में निवास करल गयल विश्वासी के परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करे के समान होवे के चाही विश्वासी लोगन के। ई बात यहाँ पर हम लोगन के बतावल जात बाटे, और चौथाई हीन दाख मधु अर्घ कह के देवे के बाटे, और मेड़ा पीछे का तिहाई 3 से सनल एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ावे के बाटे, और ई यहोवा के सुगंध देवे वाला
तिहाई बाटे, नहीं तो इस एक सुगंध आराधना का चिन्ह बाटे। एके स्वीकार करके परमेश्वर एके स्वीकार करना तो एकर मतलब ये हवे कि परमेश्वर खुश बायन। धन्यवाद के स्तुति आराधना के स्वीकार करके वो खुश होना। द चर्च इज वर्शिपिंग फ्रॉम हॉल फॉर द साल्वेशन रिसीव बाई द गुडनेस द इटर्नल लाइफ रिसीव्ड बाई ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह से पावल गयल अनंत जीवन के वजह से परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वासी जौन अर्पण करला आराधना परमेश्वर के बहुत पसंद होला। वो बहुत पसंदीद आराधना होला। कब? आफ्टर रीचिंग कनॉन, उद्धार पहले के बाद में जौन आराधना होला वह सच्चा आराधना, वह आत्मा से सच्चा आराधना होला। ये प्रकार से प्रभु कहे बयान यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब प्रभु कहे बयान ओकर अर्थ यह होए। 7वां वचन, और ओकर अर्घ यहोवा के सुखदायक सुगंध देवे वाला तिहाई हींग दाख मधु दई है। और जब तू यहोवा का होम बलि या तो कोनो विशेष मन्नत पूरा करे बदे बलि या तो मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाव, तब बछड़ा का चढ़ावे वाला उनके संग आधा हीन तेल से सनल ए अपाक 3/10 अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाव। और ओकर अर्घ आधा हीन दाख मधु चढ़ाव। उ यहोवा का सुखदायक सुगंध देवे वाला हव्य होई। एकाएक बछड़ा या मेढ़ या भेड़ के बच्चा या बकरी के बच्ची के साथ यही प्रकार से चढ़ावल जाए। तहरे बलि पशु को जितना गिनती होवे वो गिनती के अनुसार एक एक करके ऐसा ही करल कर। जितना देसी हो वो यहोवा के सुखदायक सुगंध देवे वाला हव्य चढ़ावें। ई काम यही प्रकार से करल कर। इट इज़ द कॉमन फॉर ऑल। 14वां वचन, और अगर कोई परदेशी तोहरे साथ रहत बयान या तो तोहरे कोई पीढ़ी में से तोहरे बीच में कोई रहे वाला हो और उ यहोवा बदे सुखदायक सुगंध देवे वाला चढ़ाव चाहें तो जौने प्रकार से तू करत बाया वही प्रकार से उ हो कर। अगर अन्य लोग हो या तो विश्वासी हो, सबके बदे परमेश्वर बदे सुगंधित सुखदायक सुगंध आराधना करल गयल अर्पण के लेके आवे के समान रह के चाहिए। पवित्र पौलुस रोमियो को पत्री में कहे बयान आखिरी में रोमियो को पत्री 15वां अध्याय उनके 15वां वचन में कहल गल बाटे, तब पर भी हम कही ताके दिलावे बदे जौन बहुत साहस करके लिखे बई वो अनुग्रह का कारण बाटे जौन परमेश्वर हमके दिले बयान कि हम अन्य जाति बदे मसीह यीशु का सेवक होई के परमेश्वर के सुसमाचार का सेवा याजक के समान करे, जौने से अन्य जाति का माना चढ़ावल जात बाटे। पवित्र आत्मा से पवित्र बन के ग्रहण करल जाए। अन्य लोगन से देवल गल अर्पण पवित्र आत्मा के जरिया पवित्र करे के समान ई स्वीकार करे के समान दिखाई देत बाटे। यही बदे यहूदी ही नहीं परदेसी लोग भी परमेश्वर के सम्मुख अर्पण जब लेके आवत बयान तो यही प्रकार से वो लोग धन्यवाद एक ही रीति के अनुसार करत बान। एकर मतलब हृदय से धन्यवाद परमेश्वर को देके ओकर अनुभव जौन बाटे ओकरे बारे में बतावल जात बाटे। सुसमाचार एक बाटे, उद्धार एक बाटे और आराधना का तरीका भी एक बाटे। यहोवा मूसा के ऐसन कहे बयान 17वां वचन, फिर यहोवा मूसा से कहना इस्राएली से हमारी वचन सुनावा कि जब तू वो देश में पहुँचा जहाँ हम तहके लेके जात बाई और वो देश का उपज का अन्न खा, तब यहोवा बदे उठावल गल भेंट चढ़ावल कर। देखा ये शब्द कितना सुंदर बाटे। हम तहके ले जात बाई, आप जौन जात बान ऊ देश कह के नहीं लिखल गल बाटे,
हम जवन लेके जात बाई ओ देश के बारे में लिखल गल बाटे। यह बाटे हम लोगन के सुसमाचार का पाठ। यीशु मसीह कहे बान हम तोहके वापस आए के ले जाब। परमेश्वर हम लोगन के वापस आए के ले जी हैं प्रभु के सम्मुख में स्वर्ग में। परमेश्वर से निरंतर रहे के समान हम लोग लेके जाइए। वही परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों का तैयार करने के बाद में पुत्र यीशु मसीह के पास हम लोगों के भेजत बान। एक महान तुरही से दूत के साथ परमेश्वर उतर के आई हैं। मसीह में जे मर गल बाटे उ जी उठी हैं। वो समय जे जीवित बान उ लोग उनके साथ हम लोग भी नीले आसमां के पार जाल जी। थिस्सलुनीकियों का पुस्तक पहला अध्याय का 18वां आयत में हम लोग उठावल जाइ हैं कह के कहल गल बाटे। वी वर टेकन इनटू अवर इनहेरिटेंसेस। उ खुद कहे बान प्रभु इसराइली के हमार ई वचन सुनावा के जब तू ए देश में पहुँच जहाँ हम तहके लेके जात बाई और ओ देश के उपज का अन्न खा, तब यहोवा बदे उठावल गयल भेंट चढ़ावल कर। आपन पहले गुदल आटा का एक एपड़ी उठावल भेंट कई के यहोवा बदे चढ़ाई है। आप लोग ओ देश का भोजन के खइह। दूध मधु जन बहला वो देश में अगर आप लोग प्रवेश कैले के बाद में पहला उपज डाल के वो फसल जौन आवल बा वो फसल कैले के बाद में वो फसल का खाना जौन बाटे खात समय पवित्र आराधना करे के बाटे। यू मस्ट डेडिकेट योर सेल्फ टू गॉड एंड यू मस्ट डेडिकेट द फूड फर्स्ट फूड। यही बदे का आप लोगों के समझ में आवत बाटे। हम लोग कौन के डेडिकेट होए के बाटे, हम लोगों का शुद्धिकरण होए के बाटे। यही बदे प्रभु के सम्मुख में उनके साथ हम लोग रह सकिले जा नया धरती और नया आसमान पर। वहाँ हम लोग डेडिकेटर के रूप में रह जात बाई जा उनके बदे। यही कहे बा अपन पहला गुदल आटा के एक पपड़ी उठावल भेंट करके यहोवा बदे चढ़ावे के बा। जैसे तू खलिहान में उठावल गल भेंट चढ़ैबा वैसे ही उनके भी उठावल करिए। अपन पीढ़ी पीढ़ी में अपन पहला गुडल आटा में से यहोवा के उठावल गल भेंट देवल कर। यहाँ 22 आयत से हम लोग 26 वचन तक देखल जी। फिर जब तू इन सब आज्ञा में से जेके यहोवा मूसा के दिलेवान जेकर उल्लंघन भूल से अगर तू कर, अर्थात जौने दिन से यहोवा आज्ञा देवे लगना और आगे से तहरे पीढ़ी पीढ़ी में से वो दिन में से जितना आज्ञा मूसा के द्वारा दिले बयान उम्मी से अगर भूल से करल गल पाप चाहिए कई के नहीं भूल से अनजान में अगर परमेश्वर जौन कहत बा अगर उम्मी से अगर भूल से कुछ हो जात बाटे अगर न भूल से अगर करल गल बाटे पाप मंडली के बिना जानल पाप जौन भइल बाटे तो सारा मंडली यहोवा बदे सुखदायक सुगंध देवे वाला होम बलि कई के एक बछड़ा और ओकरे संग नियम के अनुसार ओकर अन्न बलि और अर्घ चढ़ावा और पाप बलि कई के एक बकरा चढ़ावा। देखो पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय में बच्चा आप लोग पाप न करे बदे ए बात के आप बदे लिखल बाई। उ का बात बाटे आप लोग अगर कोई पाप करी है तो एकर मतलब अपने हृदय के अनुसार नहीं इनोसेंट इग्नोरेंस के साथ बिना जाने अगर पाप करे बाया तो यीशु मसीह आप बदे परमेश्वर पिता परमेश्वर के पास खड़ा होके के आप लोगन बदे उ विनती करना। यूहन्ना का पहला पत्री पहला अध्याय 7, 8, 9 वचन में अगर आप लोग पाप करें तो वो पाप के परमेश्वर के सामने मान के छोड़ें तो उनकर लहू वो पाप से हटाए के हम लोगन के पवित्र बनावला। ये प्रकार से ऐसा कहल गल बाटे। यही बदे इग्नोरेंस बदे जौन करल गल बा हर एक पाप के परमेश्वर
अपने अनुग्रह से छुटकारा हमके देना, हम लोगन के क्षमा करना। ओकरे बदे पश्चाताप दर्शावला ई जौन बलिदान बाट, यही बदे पाप का प्रायश्चित का बलि देवे बदे कहे बाल, होम बलि देवे वाला कहे बान। पाप का प्रायश्चित का बलि देत बयान काहे बदे के हम लोग पाप करे बयान बिना जान के भूल के, ई दिखाई देला ये समान में। तब याजक का सारा लोग प्रायश्चित करे और उनकर क्षमा करल जाए। काहे बदे उनकर पाप भूल से भल बाटे और वो अपने भूल बदे आपन चढ़ाव अर्थात मतलब यहोवा बदे हव्य और आपन पाप बलि उनके सामने चढ़ाए बान। 26वां वचन, यही बदे इस्राएली के सारा मंडली का और उनके बीच का रहे वाला परदेशी का भी ऊ पाप क्षमा करल जाई। काहे बदे के ऊ सब लोगन के अनजान में भइल बाटे। इग्नोरेंस ऑफरिंग, पर्सनल इग्नोरेंस। 27 वचन से कोई भी प्राणी भूल से अगर पाप करे व्यक्तिगत। 27, फिर अगर कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वो 1 साल का एक बकरी पाप बलि करके चढ़ावा और याजक भूल से पाप करे वाला प्राणी बदे यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः ये प्रायश्चित के कारण उनकर वो पाप क्षमा करल जाए। जे कोई भूल से कुछ करे, चाहे इस्राएली में देसी हो चाहे तोहरे बीच में कोई परदेसी हो के रहला, सबके बदे तोहार रे बदे एक ही व्यवस्था रहे। भूल से पाप करे तो क्षमा। 30वां वचन से देखल जीता, लेकिन का देसी का परदेसी जौन प्राणी ढिठाई से कुछ करे तो का होई देखल जाई। ये प्रकार से अगर कोई पाप करी तो वो यहोवा का अनादर करे वाला ठहरी और वो प्राणी अपने लोगन में से नष्ट करल जाए। वो जौन यहोवा का वचन तुच्छ जानला और उनकर आज्ञा का टले वाला हो, यही बदे वो प्राणी निश्चय नष्ट करल जाए। उनकर अधर्म उन्हीं के कपारे पर पड़ी। एकरे बदे एक एग्जाम्पल नीचे देवल गल बाटे। वही हवई के विश्राम के दिन एक व्यक्ति लकड़ी के बिनत बाटे, कोई भी काम नहीं करेगा बा, परमेश्वर कहे बा विश्राम के दिन में। लेकिन ई व्यक्ति जौन बाटे लकड़ी बिनत बान, वो काम करल चाहे तो ओके पहले के दिन में काम कर लेवे के बाटे, लेकिन विश्राम के दिन में कोई काम नहीं करे के बाटे। परमेश्वर से वो अपने जीवन के बितावे के बाटे, लेकिन वो का करत बा। 32वां वचन से 36 वचन तक देखल जी। जब इस्राएली जंगल में रहत रहना, वो समय में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बिनत मिलल और जिनके वो लकड़ी बिनत मिलल वो ओके मूसा और हारून और सारा मंडली के पास ले गई ना और वो लोग उनके हवालत में रखना। काहे बदे के ये प्रकार का आदमी से का करे के चाही वो प्रकट नहीं करल गरहल। वो लोग जजमेंट बदे इंतजार करत बान। तब यहोवा जजमेंट दिले बान 35 वचन में। तब यहोवा मूसा से कहना, वो मनुष्य निश्चय मार डालल जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर ऊपर पथराव कर। ये प्रकार से जैसे यहोवा मूसा के आज्ञा दिले बान, वही के अनुसार सारा मंडली के लोग ओके छावनी से बाहर ले जाए के उन पर पथराव करना और मर गया। एकर मतलब पर्पसफुल सीन, चाहे कह के साहस कह के पाप करें तो निश्चय ओकर पनिशमेंट मिली, मौत निश्चय मिली कह के कहल गल बाटे। विलफुल सीन, चाहे कह के कहीं तो अगर कोई एक उद्धार पाए के चाहिए कह के वो पाप करें तो करुणामय परमेश्वर के लहू से काम न हो के सजा बदे वो इंतजार करे के पड़ी। पौलुस कहे बयान, यही बदे अगर कोई चाही कह के अगर करे तो मसीह के लहू के अगर कोई उल्लंघन कह के पाप करत बाटे तो ओकर अर्थ ही होला वो प्रकार के व्यक्ति के नरक ही उत्तर हवा। 37वां वचन, फिर यहोवा मूसा से कहना, इस्राएली से कहा के अपन पीढ़ी पीढ़ी में अपन वस्त्र के छोर पर झालर लगावल करें और एक एक छोर का झालर पर एक नीला फीता लगावल करें
और तोहरे बदे ऐसन झालर ठहर जैसे जब जब तू ओके देख तब तक यहोवा का सारा आज्ञा तहके याद आ जाए और तू उनकर पालन कर, और तू अपने अपने मन और अपने अपने दृष्टि के बस में होई के बेविचार न करत फिर, जैसे करत आल बाया। पहले जौन करत बाया वैसे नहीं, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करे बा। डिफाइमेंट ऑफ बॉडी, डिफाइमेंट ऑफ द सोल एंड स्पिरिट, सभी शरीर के अपवित्र नहीं करे के बाटे और न तो आत्मा के भी अपवित्र नहीं करे के बाटे बेविचार से। दे मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, दे मस्ट बी फेथफुल टू गॉड। लेकिन तू यहोवा के सब आज्ञा के स्मरण करके उनकर पालन कर और अपने परमेश्वर बदे पवित्र बना। हम यहोवा तहार परमेश्वर है जे तहके मिस्र देश से निकाल लियल बाई के तहार परमेश्वर ठहरी। हम तहार परमेश्वर यहोवा है, हम ही तहार परमेश्वर यहोवा है कह के लोगन के जाने बदे आपके वस्त्र में के छोर पे झालर लगावल कर और वो फिर नीला फीता लगावल करिह लगवैह। ई जितना लोग छुटकारा पाए बन उनकर ई कपड़ा हवा। यही बदे नीला रंग उनके महानता के याद दिलावला, उनके बुलाहट के याद दिलावला। ऊ जन बुलावल गल बयान वो बुलाहट के याद दिलावत है। बाकी जौन जनता बा उससे भी अलग रूप में उनकर वस्त्र याद दिलावला। दे बिलोंग्स टू गॉड कह के जौन बात बाटे वो सबके समझ आवे के समान ई वस्त्र उन लोगन के देवल गल बाटे। यही बदे ई बात आपके याद कह के पालन करे के बाटे। ये अध्याय में हम लोग श्रेष्ठ रूप को विधि नियम के कनान देश में गैले के बाद में कौने प्रकार से पालन करे के बाटे परमेश्वर उ लोगन के बोले बान। ये अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।